साथियों नमस्कार। हमारे साथ में हैं योगी राज ब्रजभूषण त्यागी जी। हम इनका भी नमस्कार करेंगे और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और साथियों आज हम योगी जी से जानेंगे कि धर्म क्या है। तो योगी जी आप इस पे कुछ संक्षिप्त अपनी टिप्पणी कीजिए। धन्यवाद। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार। धर्म क्या है? धार्येति इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है वह धर्म है। कुदरत का वो कानून, ईश्वर का वो विधान जो अणु अणु पर लागू होता है और बड़े बड़े खगोलीय पिंडों पर भी लागू होता है, जिसको हर कोई धारण कर रहा है, जिसकी हुकूमत सब पर चलती है, उसको हम धर्म कहते हैं। इस प्रकृति में सारा का सारा कार्य कारणों से संपादित हो रहा है। कारण से परिणाम आता है, परिणाम से कारण आता है। जैसे फल से बीज तैयार हो जाता है और बीज से फिर से फल तैयार हो जाता है। सारी की सारी प्रकृति कारण है, उसका परिणाम है, परिणाम से फिर कारण तैयार हुआ और कारण से फिर परिणाम तैयार हुआ। परिणाम है कारण है, कारण है परिणाम है। इस प्रकार पूरी प्रकृति चलती है। इसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म को कैसे समझें? जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो गुस्से का स्वभाव है इस तरह के लक्षण प्रकट कर देना। ये क्रोध का धर्म है। जैसे ही हमारा मन शांत होता है, शरीर आराम में आता है। शांति का धर्म है शरीर को आराम में ले जाना। आग का धर्म है जला देना। पानी का धर्म है गीला कर देना। पृथ्वी का धर्म है भारीपन, स्थान को घेरना। आकाश का धर्म है खालीपन। वायु का धर्म है हलन चलन, कंपन। प्रकृति में एक एक परमाणु धर्म को धारण करता है। आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस पदार्थ का क्या गुण धर्म स्वभाव है। हर पदार्थ का अपना एक धर्म होता है। इसी प्रकार मनुष्य का भी अपना एक धर्म है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा को धारण करने से व्यक्ति सुखी होता है। इनको हम ब्रह्म विहार भी कहते हैं। जितना हम इन दैवीय गुणों को, इन ब्राह्मिक गुणों को धारण करते हैं, उतने उतने हम ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं, हल्के होते चले जाते हैं। जैसे अग्नि ऊपर की ओर ही उठती है, जो हल्की चीज़ है वो ऊपर की ओर उठती है, जो भारी चीज़ है नीचे की ओर चली जाती है। ये सब धर्म के अंतर्गत ही आता है। प्रकृति का कानून, प्रकृति का विधान, प्रकृति का नियम सब धर्म हैं। हम अंतर्मुखी होकर के अपने इस काया का गुण धर्म स्वभाव को ध्यान के माध्यम से समझते हैं। इस शरीर का क्या धर्म है? पसीजना इस शरीर का धर्म है। भारीपन इस आना इस शरीर का धर्म है। ठंडा लगना, गर्म लगना, हल्कापन, खिंचाव, तनाव और ना जाने कितने तरह की संवेदनाएं, सेंसेशन इस शरीर में आती रहती हैं, वो इस शरीर का धर्म है। प्यास लगना, भूख लगना इस शरीर का धर्म है। अंतर्मुखी होकर के हम अपने इस शरीर के धर्म को समझते हैं और जितना जितना हम अपने शरीर के धर्म को समझते चले जाते हैं, यानी धर्म को धारण करते चले जाते हैं, उतना उतना हम सुखी होते चले जाते हैं। जितना जितना हम धर्म को धारण नहीं करते, धर्म से दूर हटते हैं, उतना उतना हम दुखी होते चले जाते हैं। जो हमें सुखी बनाता है वो धर्म है,
और जो हमें दुखी बनाता है वो अधर्म है। हमारी जो काया है, जब हम उसके गुण धर्म स्वभाव को समझते हैं, जैसे आप पानी के गुण धर्म स्वभाव को समझते हैं, H2O, 2 हाइड्रोजन के अणु, 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर के पानी बनाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने इस शरीर के गुण धर्म स्वभाव को समझेंगे, जितना जितना इस शरीर के धर्म को धारण करेंगे, उतना उतना दुखों से मुक्त होते चले जाएंगे, अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। धर्म अपने आप में बहुत महान है। बड़े बड़े खगोलीय पिंड से लेकर के छोटे छोटे अणु, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। जितना जितना आप अंतर्मुखी होकर के गहराई में उतरेंगे, उतना उतना आपको धर्म समझ में आ जाएगा। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, और मैं बावरा डूबन डरा गया किनारे बैठ। हम अंतर्मुखी होकर के धर्म को धारण करने से डरते हैं। यदि हम इस डर को निकाल दें, अंतर्मुखी होकर के धर्म को समझें, तो हम अपने अंदर परम सुख, परम शांति को पा सकते हैं। जितना जितना हम धर्म को धारण करते हैं, उतना उतना सुख आता चला जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद योगी जी। और साथियों, आज आपने योगी जी से समझा कि धर्म क्या है। धर्म की तो बहुत बड़ी महत्ता है, लेकिन अगर हम संक्षिप्त में कहें कि दिव्य गुणों को धारण करके जो हम धर्म अपनाते हैं, उसमें परम सुख, शांति, मंगलमय और मोक्ष की तरफ हम जाते हैं। तो आज के लिए योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।